हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 72 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 5 है, मीडियम क्वेश्चन है बट एक्चुअली में काफ़ी इजी है देखा जाए तो। कंस्ट्रेंट भी छोटा दे रखा है, ओके। और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, ठीक है। और इसको बनाने के बहुत सारे अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। अलग अलग अप्रोचेज़ के अलग अलग वीडियो मैं बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। काफ़ी कंपनीज़ ने पूछा है, मैंने इन तीनों को ही मेंशन किया है। डिस्क्रिप्शन में पूरी कंपनी की लिस्ट मिल जाएगी आपको, ओके। तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, एक आपको स्ट्रिंग एस दे रखा है, ठीक है। यू हैव टू रिटर्न द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। अब आपको पता ही है कि लॉन्ग पैलिंड्रोम क्या होता है और सबस्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख के समझते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, इसमें सबसे बड़ा पैलिंड्रोम कौन सा दिख रहा है आपको? पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग होना चाहिए, लेकिन वो मुझे दिख रहा है एक तो ए बी ए दिख रहा है, ए बी ए, और एक दिख रहा है बी ए बी, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी इसका आंसर लिख सकते हो आप। दोनों का लेंथ 3 है, सबसे बड़ा 3 लेंथ का ही है, ठीक है। तो आपको सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा पैलिंड्रोम मुझे ये दिख रहा है बी बी बी, है ना, ये वाला होगा, ठीक है। मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए सी ई। इसमें सबसे बड़ा पैलिंड्रोम कौन सा है? ये पैलिंड्रोम है ही नहीं, तो सबसे बड़ा पैलिंड्रोम या तो ए होगा, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर का स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होता है, राइट। या तो सी होगा या तो ई होगा, कोई भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। लेंथ देख रहे हो, मैक्सिमम लेंथ 1 है, इसमें मैक्सिमम लेंथ 2 आया था, इसमें मैक्सिमम लेंथ 3 आया था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक तरीके से इसको अप्रोच लेंगे, सबसे नई अप्रोच से बना लेंगे इसको, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो इंट्यूशन पार्ट अब इसका समझते हैं। अच्छा तो देखो, एक चीज़ बताओ, आप आज के टाइम पे कैसे चेक करते हो कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। एक तो बहुत सिंपल तरीका होता है, लोग उसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं ए बी ए है, इसको रिवर्स कर दो, ए बी ए आ जाएगा। अगर दोनों इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, ठीक है। और भी क्या क्या तरीके हैं करने के? एक तरीका बहुत सिंपल है, ये वाला देखो, यहाँ पर देखो। यहाँ पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंटर ले लो, यहाँ एक पॉइंटर ले लो। क्या दोनों इक्वल है? यस। अगर इक्वल है तो बाकी को भी चेक करना पड़ेगा। आई को यहाँ भेजा या आई को यहाँ भेजा, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल है? यस, ठीक है। फिर आई को यहाँ भेजा, जे को यहाँ भेजा, ये दोनों तो ऑब्वियसली इक्वल है। मतलब कितना सिंपल तरीका, 2 पॉइंटर यूज़ करके आप इसको बना सकते हो, है ना। मतलब मुझे सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही लगता है पैलिंड्रोम चेक करने का, ठीक है। तो देखा है तो इसका कोड भी बहुत सिंपल है। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं। तो अगर मैं इटरेटिव अप्रोच से बनाऊँ, इसको लिखूँ पैलिंड्रोम चेक का, तो आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा, जे इज इक्वल टू n-1 से स्टार्ट करूँगा, है ना, ठीक है। और मैं सिंपली कब तक चलाऊँगा? जब तक आई देखो लेस देन या इक्वल टू जे है, तभी तक चलाया था ना। आई यहाँ था, जे यहाँ था, आई यहाँ आया, आई जे यहाँ आया, एंड सो ऑन, तब तक चलाया जब तक आई लेस देन इक्वल टू जे है, तभी तक चलाएंगे, ठीक है। अगर जो मेरा स्ट्रिंग दे रखा है एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे है, ठीक है, तब तो बढ़िया है ना। मतलब ये दोनों कैरेक्टर सेम है, तो मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ता चलूँगा, एल प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। और अगर ऐसा नहीं है तब तो ब्रेक कर जाओ, या तो फॉल्स रिटर्न कर दो, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। मतलब 2 कैरेक्टर इक्वल नहीं मिला तो उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर जाओ, क्योंकि ये पैलिंड्रोम है ही नहीं। मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक है, ये आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। अगर ये दोनों इक्वल है ही नहीं तो बाकी और चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। ऐसा कुछ है, मान लो ए सी ए, ये बी है। अगर ये और ये इक्वल ही नहीं है तो बाकियों का चेक क्यों करोगे अभी के लिए? अगर ये पूरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम थोड़ी है, ठीक है, तो उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल हैं तो आई को आगे बढ़ाएंगे और जे को पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो इटरेटिव तरीका हो गया। एक रिकर्सिव तरीका भी होता है, इसी को बस रिकर्शन में कन्वर्ट कर दो। सिंपल सा क्या करेंगे, एक सॉल्व फंक्शन लिखेंगे, 2 पॉइंटर है ना, आई कॉमा जे, ठीक है। अगर आई जो है ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो गया, ठीक है, मतलब मैंने सारे कैरेक्टर को कंपेयर कर लिया और आई जो है जे तक पहुंच गया, या आई क्रॉस कर गया जे को, मतलब सारे कैरेक्टर इक्वल मिल चुके थे, राइट। तो मैं रिटर्न
ट्रू कर दूंगा कि सारे कैरेक्टर इक्वल मिल चुके थे, तभी मैं आगे यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे है ना, तो मैंने क्या बोला कि आगे का चेक कर लो, मतलब i+1 और j-1 का चेक कर लो, और अगर ऐसा नहीं है एल्स तो रिटर्न फॉल्स कर जाओ। काफ़ी सिंपल सा रिकर्शन कोड है, ध्यान दो इस पर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर दोनों कैरेक्टर इक्वल है आई और जे वाले, तो ठीक है i+1 और j-1 का चेक कर लो। ठीक है, वहाँ से चेक कर लो, और अगर ऐसा नहीं है, दोनों अनइक्वल है, तो रिटर्न फॉल्स कर जाओ। ठीक है, और हम इसको कॉल कैसे करेंगे, आई मेरा स्टार्टिंग हुआ 0 से, जे होगा n-1 से। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी तो वही था, तो इसी तरह देखो इटरेशन को मैंने रिकर्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो दो तरीके हैं कि ये चेक करने के लिए कि कोई भी स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, ये तो अब नॉर्मल सा चीज़ मैंने आपको सिखा दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देते हैं। मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। पहला एग्जांपल मेरा क्या है, BABAD, BABAD। ठीक है, अब इस पर आते हैं। एक चीज़ ध्यान दो, ये बोला है कि सबसे बड़ा सबस्ट्रिंग ढूंढ के दिखाओ जो पैलिंड्रोम हो। तो सबस्ट्रिंग बोला ना ढूंढने, तो ठीक है सबस्ट्रिंग पहले ढूंढते हैं, फिर चेक करते रहेंगे ना कि वो सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे सबस्ट्रिंग हैं, एक तो खुद एक बी है, और कौन सा है, BA है, BAB है, BABA है, BABAD है। और कौन कौन से सबस्ट्रिंग दिख रहे हैं, AB दिख रहा है, ABA दिख रहा है, ABAD दिख रहा है। और कौन सा सबस्ट्रिंग है, BA BAD। ठीक है, और क्या है, AD, खुद B भी तो था यहाँ पर भी खुद A था। ठीक है, यहाँ पर ये खुद अकेला एक सबस्ट्रिंग है A, फिर AD ये वाला। ठीक है, फिर लास्ट में ये D है ना। तो देखो बहुत सारे सबस्ट्रिंग्स हैं, सारे सबस्ट्रिंग को हम ये चेक कर लेंगे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, और ये अभी आप देखो कि मैंने एक्चुअली में क्या किया है, इस पर ध्यान दो। मान लेते हैं ये इंडेक्स 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4। तो पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, पहले तो आई से लेकर आई तक का ही स्ट्रिंग लिया, मतलब B। फिर आई से लेकर यहाँ 1 तक का, मतलब BA। आई से लेकर यहाँ 2 तक का, मतलब BAB लिया, ऐसे लिया। ठीक है, तो देख रहे हो आई को अभी फिक्स किया हुआ है मैंने, और जे यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक और पॉइंटर, ताकि सबस्ट्रिंग बना सकूँ मैं। ठीक है, आई से जे देखो तो B है, फिर जे आगे बढ़ा, फिर आई से जे देखो तो BA है, उसके बाद देखो आई से जे BAB है, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर जे जब यहाँ तक आ जाएगा तो पूरा स्ट्रिंग का चेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आई यहाँ पर आएगा। मान लेते पैलिंड्रोम नहीं मिला, तो आई यहाँ आ गया, फिर जे यहाँ से स्टार्ट होगा, A से A, मतलब ये वाला, फिर जे यहाँ पर आएगा, A से B, ये वाला है ना, ये वाला सबस्ट्रिंग, एंड सो ऑन। तो इसी तरह सारे सबस्ट्रिंग मैं जनरेट कर लूँगा, और हर सबस्ट्रिंग का मैं क्या चेक करूँगा कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आई पहुँचा और यहाँ पर जे पहुँचा, मतलब है ये कौन सा है, BAB है ये वाला। तो मैं इसको जैसे ही चेक करने भेजूँगा, सॉल्व कॉल करूँगा, सॉल्व में क्या भेजूँगा, आई और जे। ये मुझे क्या बता देगा कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये वाला पार्ट पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम है तो मुझे स्ट्रिंग चाहिए होगा ना, तो ये स्ट्रिंग का मैं कैसे निकालूंगा, सबस्ट्रिंग निकाल लूँगा, SUBSTRING सबस्ट्रिंग। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई से, उसका लेंथ क्या है वो देखो, J-i+1, ये लेंथ है ना। सबस्ट्रिंग C++ में ऐसे ही निकालते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और कितना लेंथ है उसका। ठीक है, तो जैसे मुझे पता चला कि ये एक पैलिंड्रोम है, तो मैंने इसका सबस्ट्रिंग को स्टोर कर लिया। इसका मुझे लेंथ भी पता है, तो मैं मैक्सिमम लेंथ अपडेट करता चलूँगा। लेंथ अभी मुझे 3 मिला है। ठीक है, और वो स्ट्रिंग कौन सा है, BAB है। ठीक है, या तो स्ट्रिंग ना भी स्टोर करना चाहो तो बस स्टार्टिंग पॉइंट स्टोर कर लो,
स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये वाला सबस्ट्रिंग, 0 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, फुल ड्राई रन करते हैं इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं कंप्लीट ड्राई रन इसका। ठीक है, तो मुझे अभी तक मैक्सिमम लेंथ नहीं मिला है कि मैक्सिमम लेंथ क्या है पैलिंड्रोम का, तो उसको 0 रख रहा हूँ अभी मैं, या तो इंट मिन या 0 ही रख दो। ठीक है, और जो मैक्सिमम सबस्ट्रिंग का लेंथ है वो जिसका लेंथ 0 है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है वो भी मैं रख लूँगा ताकि मैं सबस्ट्रिंग निकाल सकूँ। याद करो सबस्ट्रिंग कैसे निकालते थे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और लेंथ क्या है, तो इसीलिए मैं बस यही दोनों स्टोर कर लूँगा। स्टार्टिंग पॉइंट मुझे अभी नहीं पता, -1 है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, आई यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले 0 को से स्टार्ट करेंगे और जे फिर यहाँ से होगा। ठीक है, तो आई से जे तक का सबस्ट्रिंग निकाला मैंने। क्या है भाई, आई से जे में बी है ना, तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा कि रिकर्शन कॉल करूँगा, बोलूँगा कि भाई इस स्ट्रिंग का आई से जे तक का चेक कर लो कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ सिखाया, सॉल्व वाले रिकर्शन को कॉल करेंगे, या तो आप इटरेटिव से भी कर सकते हो, मैं रिकर्शन कॉल करूँगा। ठीक है, अब ये नोटिस करो, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बोला कि ये डीपी का क्वेश्चन है। यही होता है, आप टॉपिक सुन के डरो मत, इसीलिए मैं टॉपिक बोलता ही नहीं पहले। ठीक है, पहले आप इंट्यूशन देखो, अभी तो हम इंट्यूशन ही बिल्ड कर रहे हैं, अभी तक डीपी का जिक्र भी नहीं हुआ है ना, इसलिए टॉपिक देख के डरना नहीं है। सॉल्व आई कॉमा जे से हमें ट्रू मिल गया कि हाँ भाई बी, ये तो ऑब्वियस है सबस्ट्रिंग, ये जो पैलिंड्रोम है। ठीक है, अगर ये पैलिंड्रोम है तो ठीक है, मैंने क्या किया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, इसका लेंथ क्या है j माइनस आई प्लस 1, मतलब लेंथ है इसका 1 है। ठीक है, ओके, अब j को आगे बढ़ाते हैं, आई से j तक का मैंने फिर से चेक किया, सॉल्व कॉल किया आई से j, क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, तो कुछ अपडेट नहीं होगा। ठीक है, j यहाँ पर गया, बी आया, तो मैंने सॉल्व में भेजा कि 0 से लेकर यानी कि आई से जे तक, आई मेरा 0 है, जे है मेरा 2, कि क्या ये पैलिंड्रोम है, चेक करके बताओ। तो ये बोलेगा यस ये पैलिंड्रोम है। तो जैसे ही पता चला कि ये पैलिंड्रोम है, तो मैंने क्या किया, मैक्स लेंथ देखो तो इसका क्या है, जे माइनस आई प्लस 1, 3 है इसका लेंथ, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बी ए, क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं ये पैलिंड्रोम नहीं है। बी ए डी, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, जे अब ख़त्म हो गया, अब आई दूसरे जगह से स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है, जे अब यहाँ से स्टार्ट होगा, आई से जे देखो तो ए, क्या ये पैलिंड्रोम है, यस, बट इसका लेंथ देखो मेरे मैक्सिमम लेंथ से बड़ा नहीं है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा। फिर जे आगे बढ़ा, ये पैलिंड्रोम है, नहीं ये पैलिंड्रोम है, यस, देखो ए बी ए पैलिंड्रोम है, बट इसका भी लेंथ जो है ना मैक्स लेंथ से ज़्यादा है नहीं, तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जे आगे बढ़ा, ए डी, क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं, अब जे ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आई आगे बढ़ा, जे यहाँ से स्टार्ट हुआ, बी ए इज़ अ पैलिंड्रोम, बट उसका लेंथ जो है मैक्स लेंथ से ज़्यादा नहीं है। बी ए इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, बी ए डी इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, फिर यहाँ आई आगे बढ़ा, जे यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या ए पैलिंड्रोम है, यस, बट इसका लेंथ जो है मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा नहीं है। ए डी पैलिंड्रोम है, नहीं। ठीक है, उसके बाद आई यहाँ है, जे यहाँ पर है, डी इज़ अ पैलिंड्रोम, यस, बट इसका लेंथ जो है 3 से ज़्यादा नहीं है, मैक्स लेंथ से ज़्यादा नहीं, इसीलिए अपडेट नहीं करेंगे। जे आगे बढ़ नहीं सकता, ख़त्म हो गया, अब आई भी आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये ख़त्म हो गया ए और जे का किस्सा, हम क्या करेंगे, एस डॉट सब स्ट्रिंग, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, और मैक्सिमम लेंथ देखो 3 है, इसका 3 है ना, 0 से लेकर 3 लेंथ का जो स्ट्रिंग है वो निकाल लो, बी 0 से लेकर 3 लेंथ का, तो यही मेरा सबसे बड़ा पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर ध्यान दो, फिर हम कोड के लिए रेडी हो जाएंगे। अब देखो बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, इस एग्जाम्पल पर फोकस करो पूरा। ठीक है, तो देखो इस एग्जाम्पल को अगर सेम तरीके से बनाओगे जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो फिर वही करेंगे, सिंपल सा था, आई यहाँ पर स्टार्ट किया, जे यहाँ पर स्टार्ट किया, फिर पैलिंड्रोम चेक किया, अपडेट किया, फिर जे यहाँ पर पैलिंड्रोम चेक किया, फिर जे यहाँ पर एंड सो ऑन। ठीक है, तो मान के चलते हैं कोई एक ऐसा स्टेट ले लेते हैं, मान के चलते हैं जे यहाँ पर था, तो आपने कॉल किया सॉल्व ऑफ 0,5। ठीक है, तो 0,5 का जब मैंने चेक किया कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं,
तो याद करो कैसे चेक करते थे कि क्या 0 और 5 इक्वल है, क्या 0th कैरेक्टर 5th कैरेक्टर इक्वल है, 0,5 कौन सा कैरेक्टर है, ए है, यस ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मैं बोलता था चलो ठीक है आगे का चेक कर लो, मतलब इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 4 का चेक कर लो, ठीक है, इसका चेक कर लो। उसके बाद बोला क्या ये दोनों इक्वल है, यस इक्वल है, तो मैंने बोला ठीक है और आगे का चेक कर लो, 2,3 का चेक कर लो, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। इसके बाद तो 2 क्रॉस कर जाएगा 3 को, ये ऐसे हो जाएगा, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे हम, है ना। हमारा था ना एक कंडीशन बेस केस की आई का ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो जाए, तो मतलब सब ठीक है, चंगा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक ही अगर मैं देखूँ तो 0, 5, 1, 4, 2, 3, तो ये मेरा पता चल गया कि हाँ ये मेरा पैलिंड्रोम है। तो ठीक है ये सब चेक हो गया होगा। अब मान के चलते हैं आगे बढ़े आप, तो लूप आपका बड़ा होगा, आगे आई यहाँ पर आ गया होगा, जे यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। तो फिर से आपने सॉल्व कॉल किया होगा इसके लिए, 0,4 के लिए कॉल किया होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पैलिंड्रोम कैसे चेक किया होगा, 0th कैरेक्टर सॉरी 1,4 है कि 1 कैरेक्टर और 4 कैरेक्टर इक्वल है, यस इक्वल है। उसके बाद मैंने क्या किया, आगे बढ़ गए, 2,3 इक्वल है, यस इक्वल है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया आपने कि ये 1,4 को मैंने यहाँ पर भी चेक किया 0,5 के लिए भी, और ये 1,4 को मैंने इसके लिए भी चेक किया, सॉल्व 1,4 के लिए भी। तो एक देख रहे हो रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से मुझे आइडिया लगा कि क्यों ना जब मैं रिकर्शन कॉल कर रहा हूँ ना सॉल्व में, तो वहाँ पर मैं मेमोराइज कर लूँ रिजल्ट को, मतलब मैं पहले ही लिख दूँ कहीं पर कि 1 से लेकर 4 तक का जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, तो मैंने ट्रू रिटर्न यहाँ पर ट्रू स्टोर कर लिया। 2 से लेकर 3 तक का जो स्ट्रिंग है वो सबस्ट्रिंग है वो भी पैलिंड्रोम है, ये रहा, सबके लिए स्टोर कर लिया पहले से ही, ताकि जब मैं यहाँ पर आता ना इधर, तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती, मैं बोल देता कि अच्छा 1,4 के लिए ट्रू है ना, ये रहा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देता कि भाई ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए मैंने बोला कि जब मैं यहाँ पर जो सॉल्व वाला रिकर्शन है ना, यहाँ पर मैं मेमोराइजेशन लगाऊंगा, ठीक है। तो जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा दिस इज़ एक्चुअली में रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन से बन सकता है ये, वरना मैं नॉर्मल रिकर्शन लिख रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं ना ये वाला तरीका यूज़ करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए। आप इससे भी कर सकते हो इटरेटिव तरीके से, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली लीड कोड के ऑफिशियल सोल्यूशन में भी इसका जिक्र नहीं है ये वाला, ठीक है। आई डोंट नो वाई, बट होना चाहिए था क्योंकि ये मुझे सबसे बेसिक और नई अप्रोच लगा, ठीक है। तो जल्दी से जो स्टोरी हमने समझा है उसको अगर देखा जाए तो कैसा होगा वो, मैंने बोला था ना आई 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन n जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। और जे भी आई से स्टार्ट होगा, जे लेस देन n होगा, जे प्लस प्लस होगा। हमें बस याद है क्या करना होता था, हमें बस ये चेक करना होता था कि सॉल्व कॉल करते थे, चेक करते थे कि आई से जे तक का जो सबस्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम होता था, मतलब वहाँ से अगर ट्रू आ गया, ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं ये चेक करता था कि ऑलरेडी जो मेरा मैक्सिमम लेंथ मैंने स्टोर कर रखा है उसका लेंथ जो भी है, और करंट जो मुझे लेंथ मिला है यानी कि जे माइनस आई प्लस 1, अगर ये ग्रेटर देन है मैक्सिमम लेंथ जो ऑलरेडी है मेरे पास, तब मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं मैक्सिमम लेंथ को अपडेट कर लूँगा जे माइनस आई प्लस 1 से। और हाँ स्टार्टिंग पॉइंट भी मैं स्टोर कर लूँगा। स्टार्टिंग पॉइंट याद है क्या है, आई है, और क्या, क्योंकि आई से ही अभी देख रहे हैं सब कुछ, स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा आई। तो जैसे ये फॉर लूप पूरा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, मुझे लास्ट में क्या करना है, सबस्ट्रिंग निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से और मैक्सिमम लेंथ जो भी है मेरा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं। और जो सॉल्व वाला जो फंक्शन है ना चेकिंग पैलिंड्रोम का, वो तो मैंने आपको इधर ही बता दिया था ऊपर, है ना। और बस इसमें क्या करेंगे, मेमोराइजेशन लगा देंगे। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, बिल्कुल जैसे समझाया वैसे ही। मैंने सबसे पहले बोला कि भाई कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है वो कैसा है, वो है कि नहीं, वो कैसे चेक करते थे। सबसे पहले वही फंक्शन लिख देते हैं, है ना। उसको एक स्ट्रिंग पास करते थे, उसमें एक आई पॉइंटर और एक जे पॉइंटर जाता था, ठीक है। और अगर आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जे तक पहुंच गया है, मतलब सारे कैरेक्टर इक्वल थे, रिटर्न ट्रू कर दो, ओके। और इसके बाद क्या चेक करेंगे, अगर एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे है तो आगे का भी चेक कर लो, रिटर्न सॉल्व
एस आई प्लस वन एंड जे माइनस वन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। मतलब इक्वल नहीं था वो कैरेक्टर, इसलिए यहाँ से रिटर्न ना होकर यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, इसलिए मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया इधर। ओके, अब आते हैं अपने लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम वाले फंक्शन पे। मैंने आपको बोला सबसे पहले तो एन एस इज डॉट लेंथ निकाल लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद मैंने बोला था ना कि मैक्स लेंथ नाम का एक वेरिएबल रख लेंगे, इसको इंट मिन अभी रख लेते हैं सब, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट एस पी, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी क्या रखें, अभी रख देते, 0 ही रख देते हैं अभी के लिए, या तो -1 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फॉर लूप था, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल टू, याद है आई से स्टार्ट होता था, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। और इसके बाद तो बहुत सिंपल है कि अगर सॉल्व ऑफ आई एस आई कॉमा जे, क्या ये स्ट्रिंग एस का जो सबस्ट्रिंग है आई से लेकर जे तक, क्या वो पैलिंड्रोम है? अगर ट्रू आ गया मतलब वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये जो नया लेंथ मिला है वो ग्रेटर देन मैक्स लेंथ से, ठीक है, तो अपडेट कर देंगे मैक्स लेंथ को जे माइनस आई प्लस वन से, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस बार, एस आई है ना, आई देखो स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर से ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न एस डॉट सबस्ट्रिंग, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एस पी, और लेंथ क्या है मैक्स लेंथ। ये मेरा मिल जाएगा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, विदाउट मेमोराइजेशन इसको सबमिट करके देख। यहाँ पर सब एस टी आर होता है C++ में, मैंने गलती से सबस्ट्रिंग लिख दिया था। रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। पास हो गया, सबमिट करके देखते हैं कि विदाउट मेमोराइजेशन सबमिट होता है कि नहीं, ठीक है। इंडीड यस, देखो क्यों सबमिट हुआ, क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट बहुत ही छोटा है, राइट, देख रहे हो 1000 है, तो कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है, तो विदाउट मेमोराइजेशन भी एक्सेप्ट हो गया है, बट मैं विथ मेमोराइजेशन भी बना देता हूँ, इन T1001 1001, ठीक है। और यहाँ पर मेमसेट T-1 साइज ऑफ T, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले ही चेक कर लूँगा कि अगर इफ़ T ऑफ I कॉमा जे इज़ नॉट इक्वल टू -1 देन रिटर्न T ऑफ I कॉमा जे, ठीक है। और सिंस I कॉमा जे इंटीजर है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 भेज देता हूँ, 1 और भेजो या ट्रू भेजो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स की जगह 0 भेजो या फॉल्स भेजो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर टी आई जे स्टोर करता हूँ, T ऑफ I कॉमा जे इज इक्वल टू सॉल्व, और यहाँ पर T ऑफ I कॉमा जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेट्स सी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पहले देख लेते हैं। पास हो गया, सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, ये भी पास हो गया है। और आप ध्यान दो, मेरा जो 2 अभी मैंने किया, देखो विदाउट मेमोराइजेशन कितना मिनट लग रहा है, मिली सेकेंड 1034 मिली सेकेंड, और अभी विथ मेमोराइजेशन है 184 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो आई होप इट वॉज हेल्पफुल। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो तो O ऑफ n स्क्वायर तो यहाँ हो गया, 2 फॉर लूप है, और यहाँ पर देखो सारे स्ट्रिंग को हम एक बार तो विजिट कर ही रहे हैं, सारे कैरेक्टर को एक बार तो विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर O ऑफ n लग रहा है इधर भी, ठीक है। तो O ऑफ n क्यूब है एक्चुअली में ये सोल्यूशन। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।